हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगा जिन बच्चों ने इस बार पीजी एमएससी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है। यह वीडियो एमएससी केमिस्ट्री जो इस बार सेमेस्टर फर्स्ट में है उनके लिए रहने वाला है, और उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि पीजी वाले बच्चों के लिए, चाहे वो एमए हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एमएससी हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, इन सभी के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्जाम फोरम स्टार्ट कर दिए। और एग्जाम फोरम आज दिनांक 10 से और 20 नवंबर तक चलने वाले हैं। अब एग्जाम फोरम तो भरना है, क्योंकि बिना एग्जाम फोरम हम एग्जाम कैसे दे पाएंगे। जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करेंगे ही नहीं तो उस लक्ष्य तक पहुंच कैसे पाएंगे। ये तो वही बात होगी। एक बार क्या हुआ कि ये कोई कहानी सुना रहा हूं। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे खड़ा था कोई मेरे जैसा इंटेलिजेंट। अरे कभी कभी कर लेते हैं खुद की तारीफ। मेरे पास एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि यहां से ये वाली जगह कितनी दूर है। उसने कोई जगह बताई मुझे। जैसे मान लीजिए अभी मैं पावटा में हूं, तो उस व्यक्ति ने मेरे पास आकर पूछा कि ये जयपुर कितनी दूर पड़ेगा। मैं चुप था। फिर से पूछा कि जयपुर कितनी दूर पड़ेगा। फिर से मैं चुप था। उसने तीसरी बार पूछा कि जयपुर कितनी दूर था भाई साहब। मैं फिर भी चुप रहा। तो उसने सोचा कि ये व्यक्ति, मतलब मैं इंटेलिजेंट व्यक्ति, जवाब नहीं दे रहा हूं, और जवाब नहीं दे रहा हूं तो उस व्यक्ति को जयपुर जाने की जल्दी थी और उसने भागना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने पीछे से आवाज लगाई कि अगर इस गति से जाओगे तुम तो 2 घंटों में पहुंच जाओगे भाई। मैंने क्या देखा, उसकी चाल देखी। अरे वो खड़ा खड़ा पूछ रहा है कि कब तक पहुंच जाएंगे। अरे तो कर्म तो कर, पहले यहां से निकल तो सही। मुझे क्या पता तू ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या पता तुझे 20 दिन लग जाए। लेकिन तू दौड़ के जा रहा है, तो हम तेरी चाल देख के बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे में तू पहुंच जाएगा। तो वही काम मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जब तक आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरोगे तब तक आप भाई साहब एग्जाम कहां से दोगे। तो एग्जाम फॉर्म भरने जरूरी है। अब एग्जाम फॉर्म जब आप भरने जाओगे तो जैसे ई मित्र वाले भैया के पास जाओगे तो आपकी डिटेल भर देगा। सुंदर सुंदर अक्षरों में आपका नाम, फादर साहब का नाम, मदर्स नेम, लास्ट ईयर आपकी क्या परसेंटेज थी, सब भरता 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 नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो आपसे सब्जेक्ट पूछेगा कि कौन से सब्जेक्ट से आपको एमएससी करनी है। आप कहेंगे केमिस्ट्री, और जैसे आप केमिस्ट्री फिल करोगे वहां पे आपसे पूछेगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कौन कौन से पेपर में सेमेस्टर फर्स्ट में आपके भरूं। हम वहां पे कंफ्यूज आ गए। अब हमको पता नहीं है। पता है तो अच्छी बात है। यह वीडियो उनके लिए है जिनको नहीं पता है, जो मेरी तरह मूर्ख है। सर थोड़ी देर पहले तो अपने आप को इंटेलिजेंट बता रहे थे। अरे कुछ जगह इंटेलिजेंट होते हैं अपन, कुछ जगह मूर्ख बन जाते हैं। जैसी जिसकी भावना वैसे हम बन जाते हैं। अब वो जो सब्जेक्ट आपसे पूछे तो वो सब्जेक्ट आपको क्या भरने हैं, उसके लिए ये वीडियो है। तो आइए वीडियो में आपको समझाते हैं। लेकिन समझाने से पहले एक छोटी सी बात कहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही न्यूज चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं कॉलेज एजुकेशन का, तो वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैला दो, शेयर कर दो। अब आ जाओ तो सुनो बेटा, इधर लिखा है, इधर क्या लिखा है, अरे कुछ तो लिखा है इधर। इधर लिखा है एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर 2025-26, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर 2026-27 का यहां सिलेबस दिया गया है और उसके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए सिलेबस का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां हम आपको ये कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर है बात? तो आ जाओ। अब सुनो बेटा, ये सारा जो खेल चलता है ना एमएससी का, ये सारा खेल चलता है सब्जेक्ट कोड के आधार पर। सब्जेक्ट कोड के आधार पर। अब आपको सब्जेक्ट कोड क्या क्या भरने सुनो। थ्योरी के लिए भरने हैं CHE 701,
फिर आपको भरना है 702, 703, ठीक है, 3 भरने हैं ये। उसके बाद आपको भरना है केमिस्ट्री A01, A02, A03। ये आपको भरना है सब्जेक्ट के रूप में। कौन कौन से कोड? 701, CHE 701, CHE 702, CHE 703, CHE A01, A02, A03। ये जो है, ये सारे जो पेपर आपके पास हैं बेटा, ये पेपर आपके पास हैं थ्योरी के पेपर। किसके पेपर हैं? थ्योरी के। मतलब आपके MSc के सेमेस्टर फर्स्ट में कुल के कितने पेपर होंगे? 6 पेपर आपके होने वाले हैं, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे प्रैक्टिकल के कोड क्या क्या हैं, तो आपको जवाब देना है प्रैक्टिकल कोड की बात चल रही है। प्रैक्टिकल कोड, तो आपको प्रैक्टिकल कोड बताने हैं CHE 711, साथ में CHE A11। ये दोनों आपके क्या रहने वाले हैं? प्रैक्टिकल। मतलब सेमेस्टर फर्स्ट में 2 प्रैक्टिकल होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना है। थ्योरी पेपर कितने? 6 और प्रैक्टिकल कितने? 2। अब आगे आ जाओ, ये तो आप भर दोगे किसमें? एग्जाम फोरम में, ठीक है। अब मैं बात करूं CHE 701 कोड की, तो ये आपका है एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये इधर लिखा है, मैंने अच्छे से लिखा है कि 701 एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 702 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, और 703 क्वांटम सरफेस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सीधी बात कहूं बेटा, ये इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक और ये फिजिकल, ये पहले भी चलती थी जब एनुअल स्कीम होती थी, पहले भी था ऐसा ही कुछ, ठीक है। पहले उसका नाम था इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। अब भाई साहब ने एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म और क्वांटम सरफेस और इलेक्ट्रो कर दी। अरे ये तो आपको पता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल का मैटर है। उसके बाद है A01 स्पेक्ट्रोस्कोपी, फर्स्ट है, ये फर्स्ट वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें माइक्रोवेव, वाइब्रेशनल, रमन, मॉसबेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड NMR एंड ESR है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? AA02 एनालिटिकल टेक्निक है, ये पहले एनुअल में भी चलती थी, प्रीवियस ईयर में। A03 है ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री है, पहले भी चलती थी, ग्रीन एंड एनालिटिक केमिस्ट्री पहले भी चलती थी। 711 पे है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल है कोर लेबोरेटरी फर्स्ट और इलेक्टिव लेबोरेटरी सेकंड। अब ये कोर और इलेक्टिव क्या है वो सुनो। एक तो CCC चलता है बेटा और एक CC चलता है। CCC का मतलब है यहां कंपल्सरी कोर कोर्स, और यहां इलेक्टिव कोर कोर्स। ये इलेक्टिव तो आपको क्या करना होता है? चूज करना होता है, और कंपल्सरी का मतलब कंपल्सरी है ही वो। लेकिन सेमेस्टर फर्स्ट में खास बात दी गई कि आपको किसी प्रकार का कोई पेपर चूज ही नहीं करना है, सारा का सारा दिया गया ऐसे कैसे। अब एक बात बता दूं आपको, ये जो आपके इलेक्टिव जो सब्जेक्ट आएंगे, चूज करने वाले जो सब्जेक्ट आएंगे, वो सेमेस्टर थर्ड में आएंगे। उससे पहले आपको सेमेस्टर फर्स्ट में और सेमेस्टर सेकंड में जो सब्जेक्ट दिए हैं ना, उन सभी को आपको फिल करना है। बस इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको सोचने ही नहीं है, वो सब दिए गए यहां पे। क्लियर है बात? अच्छा मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। सर ये कोर्स कैटेगरी दी गई है CCC, 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 4 CCC और 4 ECC। CCC का मतलब तो कंपल्सरी कोर कोर्स, और ECC का मतलब इलेक्टिव कोर कोर्स। इलेक्टिव में चूज करने होते हैं, और पहले से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने चूज करके दिए कि ये ही भरने पड़ेंगे आपको, आपको चूज नहीं करना है। आप चूज कब कर सकते हो? सेमेस्टर थर्ड में कर सकते हो, उससे पहले चूज नहीं कर सकते आप। इसमें दिया गया, सुनो क्रेडिट दिए गए, क्रेडिट है 4, फिर 4, फिर 4, फिर प्रैक्टिकल का 6 क्रेडिट रहेगा। मैं कह रहा हूं थ्योरी वाले पेपर का 4 क्रेडिट है, प्रैक्टिकल का 6 क्रेडिट है। तो 2 तो प्रैक्टिकल हो गए, 2 प्रैक्टिकल का 12 क्रेडिट तो ये हो गया, 6 पेपर हो गए, 24 ये हो गए। टोटल क्रेडिट कितने हो गए बेटा? 36 क्रेडिट हो गए आपके। 36 सेमेस्टर फर्स्ट के, 36 सेमेस्टर किसके? सेकंड के, 36 इसके और 36 इसके। टोटल जो क्रेडिट आएंगे आपके MSc में चारों सेमेस्टर के, वो 144 आएंगे। और जब आपके 144 में से 144 क्रेडिट आ जाएंगे, क्रेडिट स्कोर हो जाएगा, उस दिन आप पास हो जाओगे। उस दिन आपकी MSc केमिस्ट्री से क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। डोंट वेरी, डोंट फियर, आई एम हेयर। क्लियर है बात? तो ये 36 क्रेडिट है बेटा। अब आगे सुनो,
यहां क्रेडिट का दिया गया कॉन्टैक्ट हावर्स वीक, LTPTHP। इनका मतलब क्या है? एल का मतलब है बेटा लेक्चर, मतलब आपको एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के 4 लेक्चर दिए गए हैं। टी का मतलब ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल का मतलब होता है छोटे छोटे क्लासें, 20-20 मिनट की क्लासें, वो कुछ भी नहीं है। पी का मतलब प्रैक्टिकल, अरे थ्योरी में काई का प्रैक्टिकल होगा, नहीं होगा। तो थ्योरी के हावर्स दिए गए हैं, 3 हावर्स में कंप्लीट करना होता है। 4 लेक्चर 3 हावर्स ऐसे दिए गए सभी में। एल का मतलब है, फिर से कह रहा हूं, एल का मतलब है लेक्चर, टी का मतलब ट्यूटोरियल छोटी छोटी क्लासें, पी का मतलब है प्रैक्टिकल, टीएच का मतलब है थ्योरी हावर्स, और ईओएससी हावर्स का मतलब कुल हावर्स कितने लगने वाले हैं वो सब देखा गया है। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है। तो कहने का मतलब जब आप ई मित्र पर एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हो तो इन 6 कोड को भरना है। प्रैक्टिकल का पूछे तो ये 2 कोड भरने हैं। टोटल क्रेडिट आपको जानने हो तो सभी सेमेस्टर में 36 क्रेडिट हैं। टोटल कितने होंगे? 144। अगर आपको सेमेस्टर फर्स्ट क्लियर करना है 36 क्रेडिट आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब 40% मार्क्स आपके आने चाहिए, 36 क्रेडिट हो जाएंगे आप। क्लियर यहां तक की बात? तो ये कोड आप भर देना। सब्जेक्ट मैंने लिस्ट दे दी है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो, लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहां हमें ज्वाइन करके और आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में वासुदेव एजुकेशन आपके साथ खड़ा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राधा रानी स्वयं वासुदेव आप सबके साथ खड़े हैं, हम सबके साथ खड़े हैं, उसी प्रकार इसकी मदद करने के लिए, एजुकेशन की मदद करने के लिए वासुदेव एजुकेशन हमेशा आपके साथ तत्पर रहने वाला है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम। लेकिन जाने से पहले एक ही बात कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन को हिट करके जाना, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके जाना, क्योंकि जितना ज्यादा आपका सपोर्ट हमें मिलता है उतना ही ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।